हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू डिवाइन धुन टैरो। दिस इज शिवा शर्मा, ये टैरो कार्ड रीडर। आज की जो रीडिंग है वो हमारी कलेक्टिव और टाइमलेस है। देखेंगे जो भी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, और आपके जो पार्टनर हैं उनका नेक्स्ट एक्शन जो है आपकी तरफ क्या होने वाला है। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ और मैं जब भी आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ तो आपसे रेजोनेट हो और आपको सही गाइडेंस मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। जय माँ सरस्वती, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। ठीक है। सो कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, मैं सीधा रीडिंग पे आती हूँ। सबसे पहले जो आपके पार्टनर है ना, उन्होंने आपका जो हार्ट ब्रेक कर रहा है ना, उनको इस टाइम उसकी बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना जैसे, सज़ा मिल रही है। उन्होंने जो चीज़ आपके साथ की है ना, वही चीज़ अब जो उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो कर रही है। ठीक है। आपके जो पार्टनर है ना, करंट टाइम पे इस एनर्जी में, पता है क्यों? क्योंकि डिवाइन ने आपको उनको दिया। ठीक है। एक ट्रू पार्टनर आपके रूप में भगवान जी ने उनको दिया, बट उनका ध्यान हमेशा कहाँ रहा? कहीं और ही। ठीक है। उन्होंने आपके ऊपर थर्ड पार्टी को चुना, थर्ड पार्टी को चुना। बाहरी सुंदरता देखी, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, आपने उनको बहुत प्यार किया, हर तरह से सपोर्ट किया। इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मनी से भी अपने पार्टनर की हेल्प की है, पैसों से भी आपने बहुत हेल्प की है आपके पार्टनर की। ठीक है। बट यहाँ पे उन्होंने आपके साथ क्या किया? चीटिंग की, धोखा दिया, आपका दिल दुखाया, बहुत गंदे तरीके से आपका हार्ट ब्रेक किया। हमेशा आपको जगल करते रहे, वो हमेशा ढूंढते रहे कि आपसे बेटर उन्हें कोई मिले, आपका भी यूज़ करते रहे, चाहे मनी वाइज है, ठीक है, चाहे किसी भी तरह से, बस हमेशा आपको जगल करते रहे। आपके ऊपर उन्होंने किसी ऐसे इंसान को चुना जो देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, बहुत ज़्यादा सुंदर था, थी या था, ठीक है, जो भी है। जो थर्ड पार्टी है
वो हमेशा पैसों के लिए आपके पार्टनर के साथ जुड़ी, ठीक है, या आपके पार्टनर जो हैं उनसे जो हैं पैसों के लिए जुड़े, ठीक है, और बाहरी सुंदरता देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो गई उन्हें उनसे, ठीक है। और जबकि डिवाइन है एक ट्रू पार्टनर, आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हैं, ठीक है, बट एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि जो आपके पार्टनर हैं उनका कुछ कर्मा जुड़ा हुआ था, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ। तो वो जो कर्मा था उसको क्लींस करना बहुत ज़रूरी है, उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस टाइम पे आपका ब्रेकअप नहीं होता जो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में है, ठीक है, तो आगे चल के आपके कनेक्शन में जो है वो दिक्कत होनी थी, आगे चल के जो है आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होनी थी। तो इसलिए डिवाइन ने इस टाइम आपका ब्रेकअप करवा के आपके पार्टनर के साथ उनकी जो कार्मिक साइकिल थी, ठीक है, उसको क्लोज आउट करवाना था, ताकि जब भी दो ट्विन फ्लेम्स का यूनियन हो तो आप दोनों में कभी भी सेपरेशन ना आए, ठीक है, आप दोनों अपनी जर्नी को अच्छे से जी पाओ, उस जर्नी पे आगे बढ़ सको, ठीक है, साथ मिलके काम कर सको, ठीक है। तो इसलिए जो है डिवाइन ने ये सारा प्लान किया और आपको जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल के आपके पार्टनर का जो भी कर्मा था थर्ड पार्टी के साथ में उसको क्लियर करवा दिया, ठीक है। तो जो करंट टाइम पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको एहसास हो रहा है जैसे कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है, बहुत आपका दिल दुखा दिया, आपसे झूठ बोला, आपको मैनिपुलेट करा, आपको यूज़ करा, ठीक है। तो इस चीज़ से क्या है, परेशान तो वो है ही, ठीक है। प्लान कर रहे हैं वो अब कि किस तरह से चीज़ें ठीक हो, सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें ठीक हो सकता है बहुत सारे लोग जो है लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, ठीक है, आपका कल्चर बहुत अलग है एक दूसरे से, ठीक है, या हो सकता है स्टेटस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो बट प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से जो है आपकी साइड वो आगे बढ़ें, किस तरह से आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि वो आपसे माफ़ी तो मांगना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं वो, क्योंकि उनको आपके साथ आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। पास में क्या था, कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं उनको ये भी डर था, रिस्क लेना नहीं चाहते थे, बहुत बचपना भरा हुआ था, जैसे बचकानी हरकतें करना, ठीक है। अब इस टाइम क्या है, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हैं, किसी भी तरह से उस चीज़ से, उस रिश्ते से निकलना चाहते हैं वो, ठीक है, बिकॉज उनको पता है कि जो थर्ड पार्टी है सिर्फ उनके पैसों के लिए उनके साथ थी और सिर्फ वो उनका यूज़ कर रही थी, और जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी का भी किसी अदर थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशनशिप है, जो धीरे धीरे उनके सामने आई हैं चीज़ें। बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिड हैं ऑलरेडी, जो किसी मैरिड से डील कर रहे हैं या खुद मैरिड होके किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं, अपने पार्टनर को छोड़ के, अपने पार्टनर को धोखा दे के शादी के बाद भी, ठीक है। लेकिन आप में से कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने कभी भी खुद से कुछ गलत नहीं किया, आप अपनी जो भी सिचुएशन थी उस पर अड़े रहे, ठीक है, और हमेशा डट के सामना किया हर चीज़ का, बच्चों को भी देखा, खुद को भी संभाला, फैमिली को भी संभाला, ठीक है। चाहे आपके जो पार्टनर है उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन आपने जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उनको बहुत दिल से निभाया है, पूरे दिल से आपने निभाया, चाहे बच्चों को देखना था, चाहे फैमिली मेम्बर्स को देखना था, आप अपनी जो भी जिम्मेदारियां उनसे कभी भी पीछे नहीं हटे। तो डिवाइन यहाँ पे आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है, और आपके पार्टनर को खुद वो रियलाइज़ करवा रहे हैं इस चीज़ का कि वो कितने गलत हैं और उन्होंने आपके साथ क्या किया है, ठीक है। आप एक वॉरियर हैं, ना जाने कितने पास्ट लाइफ से हैं, और आपका एक ना सोल पर्पस है। मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, आप जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं या अनमैरिड भी हैं और ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में घिरे हुए हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी आपने उस तरफ ध्यान नहीं देना है कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपको खुद पे ध्यान देना है, आपने खुद की हीलिंग करनी है, ठीक है, सेल्फ लव में आना है, बस खुद के सोल पर्पस को पूरा करना है आपने। जो आपके पार्टनर हैं वो खुद खींचते हुए आपके साइड चले आएंगे, और शायद वही इस टाइम हुआ है। आपने खुद का इनर वर्क किया है, खुद पे ध्यान दिया है, अपना मेडिटेशन करना, अपने सोल पर्पस से जुड़ना, आपने खुद पे काम किया, तो आपके पार्टनर जो हैं, आपकी जो वाइब्रेशन है वो इतनी हाई हो गई है कि आपके पार्टनर को आपकी एनर्जी की क्रेविंग हो रही है, वो खुद आपके साइड जो है खिंचते चले आ रहे हैं और उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। वो नहीं भी चाहेंगे ना तो भगवान उनसे खुद उस एक एक चीज़ का जो है उनको
बताएंगे कि तुमने कहाँ पे गलती की। उनको खुद एक एक चीज़ का जो है एहसास होगा, और वही एहसास उनको हो रहा है। बहुत जल्दी, बहुत क्विक एनर्जी में वो उस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हैं, उस चंगुल से निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपके साथ न्यू बिगनिंग स्टार्ट करनी है। जो भी प्रॉब्लम्स हुई, जो भी चीज़ें हुई, ठीक है, यहाँ पे देखो थर्ड पार्टी की एंडिंग हो रही है, ठीक है, थर्ड पार्टी यहाँ पे एंड हो रही है। और मैं बिल्कुल ब्लंट बोलूँगी कि अगर आप उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हैं तो यहाँ पे आपके साथ चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि अगर आप गलत हैं, ठीक है, अगर आपने किसी के बहुत अच्छे रिश्ते को, हंसते खेलते परिवार को तोड़ा है, ख़राब किया, तो यहाँ पे आपके साथ चीज़ें जो हैं एंड होती हुई नज़र आ रही हैं, और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, बिकॉज आपका कोई और वेट कर रहा है, आप गलत कनेक्शन में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो जो भी थर्ड पार्टी है यहाँ पे, उसकी एंडिंग हो रही है, ठीक है, और आपके साथ उनकी न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी से वो मूव ऑन करना चाहते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं हमेशा के लिए, और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपके पार्टनर ने किसी टैरो रीडर से रीडिंग ली है आपके रिश्ते के ऊपर, ठीक है। आप पे बार बार रीडिंग लेके उनको पता चला है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, या आप उनके ट्रू सोलमेट हैं, या आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है, आप उनके फ्यूचर स्पाउस हैं, वो गलत रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी ने जो है आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा के, ऐसे लव स्पेल्स करवा के, ठीक है, या अपनी तरफ जैसे अट्रैक्शन को जगाना, जैसे गलत थॉट्स अपने लिए क्रिएट करना, इस तरह के मैजिक स्पेल्स आपके पर्सन के ऊपर करें, जिसकी वजह से जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, उनका ध्यान आपसे हटके और थर्ड पार्टी पे चला गया। ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें ऐसी गलत हो गई कि वो नहीं चाहते थे करना, बट हुआ, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पैसों के ऊपर पीछे पड़ी हुई थी, ठीक है, और उनको कुछ था उनसे लालच, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मनी वाइज हो। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुझे स्पेल बहुत ऐसा महसूस हो रहा है, वो एनर्जी महसूस हो रही है कि ब्लैक मैजिक यहाँ पे किया गया आपके पार्टनर के ऊपर, इवन डेथ स्पेल तक आपके पार्टनर के ऊपर किए गए हैं, ऐसे बाइंडिंग स्पेल्स किए गए हैं, जैसे पीरियड्स का ब्लड यूज़ किया हो, आपके पार्टनर के खाने में मिक्स करके दे देना, या इस तरह से, जिससे आप दोनों की रिलेशनशिप खराब हो जाए, और वो खराब होते गए, और आप दोनों के बीच में दूरियां आती चली गई, ठीक है। लेकिन हर टाइम, जो टाइम होता है, टाइम के साथ ये चीज़ें कभी भी नहीं रहती हैं, और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह के काम करते हैं, और जो इस तरह के काम करवाते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ठीक है। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, आप हमेशा डिवाइन पे भरोसा रखिए, ठीक है, और खुद पे भरोसा रखिए, कभी भी गलत रास्तों पे मत जाइए, कभी किसी के लिए बुरा मत सोचिए, ना ही थर्ड पार्टी को कभी भी भला बुरा बोलना है, किसी के लिए आपने नहीं कुछ भी बोलना है, आप बस उन पे विश्वास रखिए, क्योंकि वो जो करते हैं ना, उसका कोई जवाब नहीं होता है, बस आपने राइट टाइम का, डिवाइन टाइम का वेट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन था थर्ड पार्टी के साथ, तो उस कर्मा को तो क्लींस करना ही था, ठीक है। और कुछ जो जानबूझ के ही अपने पार्टनर्स को धोखा देते हैं, ठीक है, दुख देते हैं, तो फिर उनकी बारी है, बोलते हैं हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये रियलिटी है लाइफ की। आप में से जो भी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ठीक है, और आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है बहुत ज़्यादा, आपने हमेशा उनको सपोर्ट दी, प्यार दिया, ठीक है, हर तरह से हेल्प की, और फिर भी अगर उन्होंने आपको धोखा दिया ना, तो नेक्स्ट टाइम उनका है, अब उनकी बारी है वो, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे यही बता रहा है कि जो जो चीज़ें आपके साथ की हैं, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, हमेशा थर्ड पार्टी कोई पार्टनर ही नहीं होता है, बट यहाँ पे ज़्यादातर बहुत स्ट्रांगली मुझे मैसेज मिला है कि थर्ड पार्टी में एक और पर्सन जो है, दो जनों के बीच में आया है। बहुत सारे लोगों की थर्ड पार्टी में फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जिन्होंने आपके पार्टनर को भड़का के, ठीक है, उनके कान भर के आप दोनों के रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश की है। ये जो भी है, कर्मा मिलेगा इनको, बहुत गंदा कर्मा मिलेगा, क्योंकि देखिए जैसे बोलते हैं ना, कब्र से निकल के इंसान जो है भगवान से गुहार लगा रहा है, मांग रहा है वो रो रो के, तो आपने भी इस तरह से जैसे मर मर के
उस दर्द को बर्दाश्त किया है, उन रातों को बर्दाश्त किया है, ठीक है, उस दुख भरे टाइम को बर्दाश्त किया यहाँ पे, तो भगवान जी भी जो है ना वो आपके साथ हैं। भगवान का जजमेंट पास हो गया है, बस आप चिंता मत कीजिए। बहुत गंदा कर्मा जो है ना मिलने वाला है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। बहुत गंदा कर्मा मिलेगा। जैसे आप रोए हैं ना, वैसे ये लोग रोने वाले हैं। देखिए, आप खुद देखिए, यहाँ पे डिवाइन एंजल्स, पता नहीं कितने एंजल्स आपके साथ काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो, जैसे एक शहनाई बजती है ना किसी चीज को, जैसे कोई युद्ध होना होता है तो पहले के टाइम पे एक बड़ी जोर से कुछ बजाया जाता था, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसको, उस तरह से यहाँ पे डिवाइन भी है ना बोल रहे हैं कि अब स्टार्ट हो गई हैं चीजें, कर्मा मिलना शुरू हो गया है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं, ठीक है। आप बस उन पे भरोसा रखिए, अपने भगवान पे भरोसा रखिए। जिन्होंने भी स्पेल करा है, ब्लैक मैजिक करा है, ये सब रिवर्स जाएगा इनके ऊपर, सबके ऊपर रिवर्स जाएगा। जिन्होंने भी आपको ये खून के आंसू रुलाया है ना, अब उनकी बारी है ये रोने की, ठीक है। और आपके जो पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा उनका जो है इस टाइम हीलिंग चल रही है, हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है। डार्क नाइट ऑफ द सोल जो होती है, वैसे ही उनकी अवेकनिंग चल रही है। उन्होंने जो भी चीज़ें गलत की हैं, उनसे हर वो चीज़ छीन गई है जो उन्होंने आपसे छीनी थी, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो घर है, चाहे वो प्यार है, चाहे रिश्ते हैं, उनसे उन सब कुछ छीन गया है। और वो डार्क नाइट ऑफ द सोल जो टाइम है ना, वो इस टाइम काट रहे हैं। उनको अंदर से हर एक चीज़ का गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने पास में क्या किया है। ड्रीम्स के थ्रू डिवाइन उन्हें बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं, ड्रीम के थ्रू आपको उनके करीब लेके जा रहे हैं, ड्रीम के थ्रू बार बार आपको दिखाया जा रहा है। ड्रीम के थ्रू अगर आपको वो भुलाना भी चाहें तब भी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि बार बार डिवाइन आपको सपनों में लेके आ रहे हैं उनके, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं। यस, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे यूनियन में आने वाले हैं, सेपरेशन ख़त्म होगा, थर्ड पार्टी ख़त्म होगी, ठीक है। और मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, आप प्लीज़ वर्क कीजिए खुद पे, जितना हो सके अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए। बिल्कुल पार्टनर को एनर्जी मत दीजिए, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ मर रहा है, जो कर रहा है करने दो। सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट ऐसे पर्सन के लिए मैं ऐसा ही बोलूँगी, ठीक है। आपको बुरा लगे तो सॉरी, बट ऐसे पार्टनर जो भी आपके साथ इतनी गलत चीज़ें हुई हैं, ठीक है, तो वो चीज़ जो मैं फील कर रही हूँ यहाँ पे, तो जो भी है, किसी को माफ़ भी करना है तो प्लीज़ सोच समझ के मौका दीजिए, ठीक है। जिनको पता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट वाली क्वालिटीज़ उनके अंदर हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है विद जजमेंट कार्ड, ख़त्म कीजिए। आप भी उनके कार्मिक हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के, तो उस चीज़ को यहीं पे साइकिल को क्लोज आउट कीजिए। लाइफ में जो आपका ट्रू पार्टनर है वो आपका वेट कर रहा है कहीं पे। तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना लोग, उनको क्या है, आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगने तो आ रहे हैं बहुत जल्दी। ये आप आज कहीं किसी डायरी में नोट कर लीजिए, बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगने आ रहे हैं। ये तो आप कहीं पे भी लिख लीजिए, मैंने फुल गारंटी के साथ ये चीज़ बोल रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ही ऐसी है। और वैसे भी आपको पता है ये साल सैटर्न का है, शनि भगवान जी ने किसी को छोड़ना नहीं है। जिसने जिसका दिल दुखाया है ना, जिस टाइम जिसने जिसको दर्द दिया है ना, वो उसको माफ़ बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यहाँ पे आपके पार्टनर को तो इतना बर्डन ले रखा है ना उन्होंने चीज़ों का, ठीक है ना, इतना तंग कर रखा है थर्ड पार्टी ने उन्हें कि जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए अब उनको हर एक चीज़ जो है ना याद आ रही है बार बार कि आप क्या थे और वो क्या हैं, किस तरह से उन्होंने अपने इतने प्यारी फैमिली को, इतने प्यारे रिश्ते को, ठीक है, ख़त्म कर दिया, ख़राब कर दिया। थर्ड पार्टी की जो भी सच्चाई है उनके सामने आई है, बिल्कुल क्लियर हो गए। जैसे रात के बाद, अंधेरे के बाद जैसे एक दिया जला दो ना, दिया भी जला दो तो वो सारी चीज़ें दिखने लग जाती हैं। तो वैसे ही आपके पार्टनर को जो थर्ड पार्टी की जो हरकतें हैं वो सारी समझ आने लग गई हैं। सी फर्स्ट कार्ड ही आके गिर रहा है, द हेरोफिन कार्ड, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, ठीक है, मैरिज होगी, बहुत सारे लोगों की यूनियन में आने वाले हैं आप लोग, बहुत जल्दी यूनियन में आने वाले हैं आप। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए।
प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। आपके पार्टनर जो है ना बिल्कुल रेडी हैं अब आपकी साइड बढ़ने के लिए, एकदम रेडी हैं वो। उनको हर चीज़ का क्योंकि एहसास हो रहा है और भगवान आपकी साइड उनको लेके आएंगे। माफ़ी तो उनको मांगनी ही पड़ेगी, आगे तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उन्हें माफ़ करना है या नहीं करना है, बट माफ़ी तो उन्होंने मांगनी ही है आपसे। वो इतने शर्मिंदा है अपनी हरकतों पे और भगवान उन्हें पल पल हर चीज़ का जो है चीज़ों को दिखा रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं उनके आगे कि क्या किया है तुमने। अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर को पता है अब कि ये टाइम आ चुका है कि उनको किसी भी 2 चीज़ों में से एक चीज़ चुननी ही पड़ेगी। ये जो भी सिचुएशन है, चाहे ये पर्सन है, कोई सिचुएशन है, फैमिली है, आप हैं, कुछ भी है, उनको पता है कि अब वो टाइम है कि मुझे एक चीज़ चुननी ही पड़ेगी। जो भी मेरे लिए बेस्ट है, ये डिसीज़न का टाइम है और उन्हें डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको आपके पार्टनर से मैंने बोला ना अपॉलॉजी आती हुई दिख रही है, मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, वो जासूसी भी चल रही है आपकी कि आपके ना होने पर, मतलब जब वो आपके साथ नहीं है, कहीं आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं चले गए हैं या आप किसी और के साथ तो नहीं हैं। ठीक है, अगेन 4 ऑफ कप, अगेन दोनों डेक से 4 ऑफ कप। ये उनकी हालत है, सोच रहे हैं वो यही चीज़ कि उन्होंने किसी ऐसी चीज़ के पीछे जाके एक बहुत अच्छे इंसान को खो दिया है। ठीक है, और उनको चीज़ें समझ भी नहीं आ रही हैं कि क्या करें, बट हाँ मैसेज करने वाले हैं आपको बहुत जल्दी, वो बात करेंगे आपसे इस सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, कि कैसे सही करनी है चीज़ें। ठीक है, कहाँ पे मिलना है, कैसे मिलना है, जो भी लॉन्ग डिस्टेंस में 110% आपके पार्टनर आपकी तरफ मुझे आते हुए दिख रहे हैं आपसे मिलने के लिए। आपके पार्टनर ने आपको बहुत हार्म किया है यहाँ पे। कुछ लोगों के पार्टनर ने तो जैसे मारपीट करना, गाली गलौज करना, इस तरह की सिचुएशन में भी आपने ना अपने आप को बहुत दुख झेला हो, जैसे हर टाइम अपना चिल्लाना, आपके ऊपर अपनी चीज़ों को थोपना, अपनी मर्जी को थोपना, बांध के रखना, जैसे किसी को ना एकदम से बांध देना हर तरह से, मतलब मेरी जीत हो, जो मैं बोलूँ वही सही है, जो आप बोल रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह से आपके पार्टनर ने ना हमेशा आपको दुखी किया है, बहुत हर्ट किया है आपको, बहुत ज़्यादा। आप परेशान हैं, कैसे चीज़ों को ठीक करें, क्या करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। यस, बहुत सारे लोगों के पार्टनर बिल्कुल बहुत ज़्यादा गलत नार्सिसिस्ट लोग हैं। ठीक है, आपको बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेना है अपनी लाइफ का, बहुत सोच समझ के आपने अपने पार्टनर को आपकी लाइफ में लेना है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। बहुत मैनिपुलेटिव है आपके पर्सन, चीटर हैं एक नंबर के, उन्होंने पास में आपको धोखा दिया है, आपके साथ धोखा किया है उन्होंने। ठीक है, ऑलरेडी मैरिड होते हुए वो थर्ड पार्टी में गए हैं, उन्होंने किसी और औरत को आपके ऊपर चुना है या किसी और इंसान को आपके ऊपर चुना है। ठीक है, जो भी जेंडर है आपका उस हिसाब से लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना बहुत चिटिंग की है, बहुत धोखा, मैनिपुलेट करना, बात बात पे झूठ बोलना, अपने फ़ायदे के अनुसार यूज़ करना इंसान को, इस तरह के नेचर के हैं यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत सारे लोगों के। ठीक है, तो डिवाइन बोल रहे हैं ऐसे इंसान को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा और इनको इनके किए की सज़ा तो मिलनी ही है। ठीक है, तो वो मिलेगी ही। हमेशा झूठ बोला है इन्होंने, कभी भी आपके साथ सच बोला ही नहीं, माइंड गेम्स खेले हैं बस।
चैरिट कार्ड आया है, दोनों अलग अलग डेक से हमारे पास चैरिट कार्ड आया है। वहाँ पे ये शो कर रहा था चैरिट कार्ड कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन करना चाहते हैं, और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है विद चैरिट कार्ड। देखिए आप कि अब वो जो हैं आपसे मिलने आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये जो दूरियां हैं ना, पर्सन एक जैसे कार के बाहर बैठा है और एक अंदर, तो यहाँ पे वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैठ के आपके साथ बातें करना चाहते हैं, आपको कहीं दूर ले जाके घुमाने फिराने ले जाके उस बहाने आपसे बात करना चाहते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे चैरियट कार्ड यही बता रहा है कि बहुत क्विक एक्शन लेने वाले हैं ये, बहुत सारे लोगों के लिए जो हैं उनके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी को छोड़ के डिसीजन ले के, ठीक है, और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों के पार्टनर ये जो स्नीकी है ना बहुत ज़्यादा, 7 ऑफ सोर्स की जिनकी एनर्जी है, प्लीज़ आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में मत आने दीजिए, ठीक है। माफ़ी मांगेंगे, माफ़ कीजिए दिल से उनको, क्योंकि दिल में कभी भी किसी के लिए गर्ज नहीं रखना है। गर्ज रखने से हमेशा हमारी ही जो अबंडेंस होती है, हमारी लाइफ में जो सक्सेस सारी होती है, उसमें ब्लॉकेज बनती है, ठीक है। ऐसे लोगों को माफ़ कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए, ठीक है। रात रात भर नींद नहीं आ रही है उनको आपके बिना, ठीक है। उनको याद आ रहा है कि उन्होंने आपको इतना दुख दिया है कि आप रात रात भर सोए नहीं है। आपने इस तरह से चीज़ों को बर्दाश्त किया है, उस दर्द को, उस पेन को बर्दाश्त किया है जब आपको ये सारी चीज़ें पता चली थी, ठीक है। द हाई प्रेस्टेस, यहाँ पे आपके पार्टनर आपको देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, आपको चीज़ों का पहले ही पता होता है, चाहे आपको कोई बताए चाहे ना बताए। उनकी हर एक एक बात का पता आपको कैसे चला, वो इस बात से भी परेशान रहते हैं कि आखिर आपको चीज़ें बताई किसने। बट बोलते हैं ना, एक जो लेडी होती है ना, जो फेमिनाइन एनर्जी है हमारे अंदर, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उसको हर चीज़ पहले से पता होती है। एक औरत की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। हम हमेशा इसीलिए धोखा खाते हैं क्योंकि हम जो हैं अपने मन की नहीं सुनते हैं, अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते हैं और किसी थर्ड पे विश्वास कर लेते हैं। पता हमें सब कुछ होता है कि हमारा पार्टनर क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सी गलती कर रहे हैं, हम कहाँ पे गलत हैं या पार्टनर कहाँ पे, हर चीज़ पता होती है। बट हम सुन के भी अनसुना करते हैं ना जब अपनी इंट्यूशन को, तो हमारे साथ हमेशा धोखा होता है। सो मैं आपको हमेशा बोलूँगी, आपकी इंट्यूशन जो भी बोले, जिस टाइम बोले, उसको सुनिए, उस पर गौर कीजिए कि हमारी इंट्यूशन क्या बताना चाह रही है। इंट्यूशन क्या है? रब है हमारे अंदर, कौन है? भगवान ही है, भगवान जी बोल रहे होते हैं, उसको सुनिए प्लीज़, लाइफ खराब मत कीजिए। बहुत दुख, बहुत पेन दिया है उन्होंने, ठीक है, और अब वो ऐसी सिचुएशन में है, उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है कि रात रात भर सोना नहीं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है उनको। किस तरह से बात करें, आप छोड़ के कैसे चले गए, आप उनके बिना रह कैसे रहे हैं, इस बात की टेंशन है उनको। वो ही पर्सन जो कभी 1 सेकेंड 2-2 सेकेंड बाद कॉल करने वाला पर्सन जो उनके बिना नहीं रहता था, अब जब आपने लाइफ में मूव ऑन कर लिया, आप लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, जब आपने खुद पे इतना वर्क किया है, ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, एंग्जाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है उनको बहुत ज़्यादा। तो यही है, बहुत सारे लोगों ने, आपने इस सेपरेशन के बाद, इस ब्रेकअप के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आई है, आप सेल्फ डिपेंडेंट बने हैं। ये भी डिवाइन का एक प्लान था कि आपको खुद के पैरों पर खड़ा करना, ठीक है, आपको एक सक्सेसफुल वुमेन या मैन बनाना जो खुद के ऊपर डिपेंड हो, ना कि किसी और के ऊपर डिपेंड हो, ठीक है। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे थे जिनको बहुत ज़्यादा पास में अपने करियर से, बहुत ज़्यादा करियर की वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया या ब्रेकअप कर लिया या दूर हो गए, आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे करियर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, ज़रूरी नहीं इंसान ही है, करियर भी कई बार थर्ड पार्टी सिचुएशन बन जाती है, फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो अब उनको एहसास हो रहा है कि मैंने पैसे तो कमा लिए, या मैंने जॉब तो मेरे को बहुत अच्छी मिल गई, या मैंने बिजनेस तो सही सेटअप कर लिया, बट जो मेरे ट्रू पार्टनर है वो तो मेरी लाइफ में है ही नहीं, उसको तो मैंने बहुत पेन दे दिया पास में। वही चीज़ें बैठ के सोच रहे हैं, ठीक है, वही चीज़ें जो हैं सोच रहे हैं कि मैंने ये सब कुछ तो अचीव कर लिया, लेकिन मेरा पार्टनर कहाँ है, वो तो मुझसे दूर है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो है सेलिब्रेशन आ रहा है यहाँ पे किसी तरह का, ठीक है, सेलिब्रेशन आ रहा है, हो सकता है आपका बर्थडे आ रहा है या आपके पार्टनर का बर्थडे आ रहा है, इस बहाने से आप अगेन मिले और चीज़ें स्टार्ट हों, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, कुछ ग्रो हो रहा है, ठीक है।
और जो है ना आप दोनों का ही जो डिवाइन कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि आप दोनों ही एक दूसरे से मिलेंगे, आप दोनों का मन करेगा कि चीज़ों को ठीक किया जाए, रिश्ते को ठीक किया जाए, ठीक है। जो मैरिड लोग हैं उनको बच्चों से लेके गुड न्यूज़ मिल सकती है। हो सकता है कि कंसीव करें आप, ठीक है, या आपके पार्टनर कंसीव करें और वो जो बच्चा है वही आप दोनों को नज़दीक ले आए, आपकी दूरियों को ख़त्म कर दे, या जो थर्ड पार्टी है उसको ख़त्म कर दे पूरी तरह से आपकी लाइफ से। तो यहाँ पे एक छोटा बच्चा जो है, बेबी जो है, ठीक है, आप दोनों को नज़दीक ले आए, फैमिली को नज़दीक ले आए, जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको ख़त्म कर दे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। और जो मैरिड लोग हैं जिनकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी या फैमिली में लड़ाई झगड़े थे जो हस्बैंड वाइफ के बीच में आ रहे थे, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट आउट मुझे होती हुई दिख रही हैं। बहुत चीज़ें जो हैं बहुत सही तरीके से ठीक होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। बस आपको थोड़ा सा जो है कोऑपरेट करके चलना है, मिलके चलना है, ठीक है, तभी आप अपने रिश्तों को ठीक कर पाएंगे, ठीक है। अपने बच्चों को दोनों जने जो हैं माँ बाप का प्यार दे पाएंगे। तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे जो है सिचुएशन को संभालने की ज़रूरत है, हैंडल करने की ज़रूरत है बहुत प्यार से, ठीक है। क्योंकि जब पूरी फैमिली होती है ना तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बहुत गलत है, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, तो उस सिचुएशन में कभी भी खुद को फिट मत कीजिए, ठीक है। लाइफ को खुशी से जीना है, उसको हेल नहीं बनाना है हमें, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, तो खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं फैमिली में। अगर पास में चीज़ें ख़राब हो गई थी, फैमिली वाले नहीं मान रहे थे मैरिज के लिए, ठीक है, तो मानेंगे वो, यहाँ पे आपके पार्टनर बनाएंगे अपनी फैमिली को, ठीक है। आपकी फैमिली में कोई न्यू मेंबर, न्यू पर्सन आता हुआ दिख रहा है, ऐसे कंफर्मेशन है कि आपका बेबी ही आपको आपके पार्टनर के नज़दीक लेके आएगा, चीज़ों को ठीक करेगा, ठीक है। और फैमिली में मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी, हैप्पीनेस, ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिख रही है। हो सकता है आपके ये जो बड़े हैं वो भी हेल्प कर सकते हैं आपके जो रिलेशन को ठीक करने में, ठीक है। या जो बड़े हैं उनकी वजह से पास में चीज़ें ख़राब हुई थी तो उनको उन चीज़ों का एहसास होगा और चीज़ों को वो ठीक करेंगे, ठीक है। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है मुझे। आपके पार्टनर जो है ना आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, उनको क्योंकि अपनी गलती का एहसास है, पास में उन्होंने क्या किया है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करके वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस में लाना चाहते हैं। यस, 10 ऑफ वांड्स। बहुत सारे लोगों का रिश्ता ऐसा है जो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे आप अपने रिश्ते में, ठीक है। तो बेशक एक थर्ड पार्टी है या घर की ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिनकी वजह से आपके रिश्ते ख़राब हो गए हैं, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा बर्डन है। दोनों डेक से सेम कार्ड्स आए हैं हमारे पास, 10 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ वांड्स। आप जैसे अपनी फैमिली में गुम है, काम में गुम है, आपके पार्टनर जो हैं अपने काम में गुम हैं और इस वजह से बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो और इस चीज़ का फ़ायदा जैसे घर के लोगों ने, फैमिली मेम्बर्स ने उठाया है, आप दोनों को और दूर कर दिया, आप दोनों में दूरियां पैदा कर दी, सेपरेशन आ गया, डाइवोर्स तक सिचुएशन चली गई। वो चीज़ें यहाँ पे ठीक हो रही हैं और जिनके कार्मिक कनेक्शंस हैं वो यहाँ पे एंड होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे ख़त्म होंगे। यस, 10 स्टार। आपको होप नहीं खोनी है, हीलिंग मिलेगी आपको, आपके रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है, ठीक है, पूरी तरह से हील हो जाएंगे। जिन लोगों का मैंने बोला ना बहुत सारे लोग बहुत हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हैं, ये सेपरेशन इसीलिए आया था क्योंकि आप पास के जो आपके अंदर वूंड्स हैं उनको हील कर सकें, आपके पार्टनर खुद को हील कर सकें, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस में ला सकें। आपको होप नहीं खोनी है यहाँ पे, ठीक है। जिन लोगों का प्यार सच्चा है उनको होप नहीं खोनी है, यहाँ पे डिवाइन का मैसेज है। और जिनका कार्मिक है उसको वहीं पे क्लोज कीजिए। और जिनके पार्टनर आपको पता है कि किसी सिचुएशन की वजह से अलग हुए हैं, धोखा नहीं दिया है उन्होंने आपको, तो आपको होप नहीं खोनी है, ठीक है। सब ठीक होगा बहुत जल्दी और बहुत क्विक एनर्जी है, बहुत क्विक एनर्जी है, सब बहुत जल्दी ठीक होगा। यहाँ पे स्टार कार्ड आया है, स्टार कार्ड यानी आप उनकी डेस्टिनी में ही लिखे हो, वो आपकी डेस्टिनी में ही लिखे हैं, ठीक है।
और जो भी चीज़ें डेस्टिनी में लिखी होती हैं उनको कभी ना किसी से कोई छीन सकता है ना अलग कर सकता है, इवन हम भी नहीं, ठीक है। तो बस खुद को हील करते रहिए, खुद पे वर्क करते रहिए, अपने वाइब्रेशंस को हाई रखिए बस, ताकि आप अपनी लाइफ में हर चीज़ मैनिफेस्ट कर पाएँ, हर चीज़। सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में सी। बहुत सारे लोग जो हैं उनका रोका होता हुआ दिख रहा है, सेपरेशन ये खत्म होगा, थर्ड पार्टी जो है दूर भाग जाएगी, बहुत दूर, बिकॉज उनके साथ जो भी आपके पार्टनर का कार्मिक चैप्टर था वो क्लोज हो गया, खत्म हो गया, कुछ कर्मा था बाकी जो पूरा करना था, पूरा हो गया, ठीक है। देखो सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, आपको होप नहीं खोनी है। आपके पार्टनर जो है आपके साथ आपके रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, आपके साथ वर्क करना चाहते हैं विद एट ऑफ पेंटिकल। जो भी चीज़ें खराब हुई हैं ना उनको एक नई शक्ल देना चाहते हैं, एक नया रूप देना चाहते हैं रिश्ते को, ठीक है। तो बस यहाँ पे होप नहीं खोनी है, ठीक है। हमेशा खुश रहना है, किसी के भी लिए अपनी जो है लाइफ को ख़राब नहीं करना है। जो हमारा है वो हमारे पास आएगा ही, और जो हमारा नहीं है उसको जाने दो, ठीक है। हम एंजल से गाइडेंस मांगेंगे इस सिचुएशन के लिए, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए करंट सिचुएशन पर क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मान सकते हैं दो दो डेक से स्टार कार्ड आना। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स। 17 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर, 7 तारीख, 1 तारीख, 1 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, चीज़ें ठीक हो रही हैं। अ ड्रीम कम ट्रू, बिलीव इन योर सेल्फ, द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। यूनिवर्स ने, एंजल्स ने हमें कंफर्मेशन दे दी है हमारी पूरी रीडिंग की रीडिंग में जो भी आया है वो बिल्कुल सच है। Oh my God, 2 of Cups. Thank you angels, thank you so much. Thank you angels, thank you so much. Gratitude, gratitude, gratitude. Okay. See, 2 of Cups, the Star, किंग ऑफ गैब्रियल यानी कि किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमारे लिए क्या मैसेज दिया है यूनिवर्स ने, अ ड्रीम कम ट्रू, बिलीव इन योर सेल्फ, द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जितना हो सके हीलिंग कीजिए खुद की, पानी से ज़्यादा कनेक्ट कीजिए, पानी पीजिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये स्टार कार्ड इतना सुंदर है, बहुत सुंदर है। आप जो है जैसे बीट रूट हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, रेड कलर, पर्पल कलर जो है, इन जो कलर्स का वेजिटेबल्स है, कपड़े हैं, इनका यूज़ कीजिए, यानी इस कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। हार्ट चक्र आपका बहुत ज़्यादा लोगों का ब्लॉक है, प्लीज़ हार्ट चक्र पे काम कीजिए। आपका अगर हार्ट चक्र ब्लॉक रहेगा ना, आप कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, चाहे वो प्यार है, चाहे पैसा है, चाहे हेल्थ है, कुछ भी है। आप कभी भी अपने ड्रीम्स को जो है ना मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़रूरत है आपको ग्रीन कलर और ये जो पर्पल कलर है, रेड कलर है, ठीक है, इनका जो है आपने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, ठीक है। अपना जो ये आपका क्राउन चक्र है ना, इस पे वर्क कीजिए और हार्ट चक्र पे वर्क कीजिए। बीट रूट लीजिए, रेड फ्रूट्स लीजिए, ठीक है। ग्रीन कलर का जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो लीजिए। पार्क जाइए, पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, पौधों के नज़दीक बैठिए, उनसे आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी। खुद को हील कीजिए, तारों के नीचे बैठिए। बहुत जल्दी आपका जो ड्रीम है वो पूरा होने वाला है। जो भी आपका ड्रीम है ना, चाहे वो लव लाइफ को लेके है, जो भी है, यूनिवर्स बोल रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स की गाइडेंस है कि बस खुद पे भरोसा रखना है, ठीक है। मैंने बोला ना, आपने खुद पे बहुत काम किया है, जिससे भगवान भी बहुत ज़्यादा खुश हैं आपसे। तो बस खुद पे काम करते रहिए, खुद पे विश्वास रखिए, और ख़त्म हो रही है ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ना आपकी लाइफ में, बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है वो। बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में। स्टार कार्ड आना, बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में। हील हो रहे हो आप, उधर से हीलिंग आ रही है आपके रिश्ते में, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है,
ठीक है। 2 ऑफ कप्स, दो जो सोल्स हैं ना, मैंने बोला आप में से बहुत सारे लोग ट्विंस फ्लेम और सोलमेट्स कनेक्शन में हैं, ठीक है। आप एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, डेस्टिनी में लिखे आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। थर्ड पार्टी तो रफा दफा हो रही है जल्दी से जल्दी, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है 2 हार्ट्स डेडिकेटेड टू, मेरा क्राउन चक्र भी ऐसे एक्टिव हो जाता है ना, जैसे रीडिंग करती हूँ उस टाइम इतनी इचिंग हो रही है। 2 हार्ट्स डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग समथिंग वंडरफुल, डोंट गिव अप ऑन दोज यू लव। यस, जिनको आप प्यार करते हैं कभी उन रिश्तों पे गिव अप मत कीजिए, उन रिश्तों को मत छोड़िए, क्योंकि रिश्तों को छोड़ना बहुत आसान होता है और बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो छोटी छोटी गलतियों की वजह से कभी भी रिश्तों को ख़राब नहीं करना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों दिल, यानी कि आप भी और आपके पार्टनर भी एक दूसरे के लिए बहुत डेडिकेटेड हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो वो स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं बड़े अच्छे तरीके से, और कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आगे, ठीक है। तो आपको होप नहीं खोनी है। यहाँ पे सन है, देखिए सन की लाइट है आप दोनों के रिश्ते के ऊपर, तो आपको होप नहीं खोनी है, ठीक है। आपने कभी गिव अप नहीं करना है, हमेशा बस विश्वास रखिए कि भगवान ने मुझे देनी है वो चीज़ जो मेरी है, ठीक है, जो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमें अपना अच्छा बुरा पता नहीं होता है, बट डिवाइन को सब कुछ पता है, ठीक है। तो बस उन पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, खुद पे वर्क कीजिए। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी यूनियन में आने वाले हैं, बहुत जल्दी मैरिज होती हुई दिख रही है, मैरिज में प्रॉब्लम थी वो ठीक होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। कीप योर आइज ऑन द बिगर पिक्चर, लीव द डिटेल्स टू अदर्स, एक्सपीरियंस दैट लीड्स टू सक्सेस, जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर्स। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो चीज़ें बड़ी हैं ना उन पे नज़र रखने की ज़रूरत है। आप छोटी चीज़ मत देखिए, बड़ा देखिए कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। छोड़ दीजिए बाकी सब कुछ भगवान के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, ठीक है। ज़्यादा सोचिए मत, बस मस्त रहिए, खुश रहिए। जब हम खुश रहते हैं ना अंदर से, तो हम अपनी लाइफ में सब कुछ खुद अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है। और जो भी आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है ना, लाइफ में चाहे कितने दुख मिले, तकलीफ मिली, प्रॉब्लम्स मिली, उनसे भी जो है आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है। सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। मैंने बोला ना डिवाइन का ये प्लान था, क्योंकि उनको आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना था। बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं, अकल्ट से जुड़े हैं, अपने सोल पर्पस से जुड़े हैं इस सेपरेशन के जरिए, ठीक है। तो वही चीज़ें जो हैं कल को आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस देंगे, आप सक्सेसफुली जो है बिजनेस करेंगे, अपना ग्रो करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टार हैं जो सिर्फ चमकने के लिए ही बने हैं, ठीक है। बस अपने सोल पर्पस से जुड़िए, जो भी अंदर आपके अंदर पैशन है, क्रिएटिविटी है, उसको बाहर लेके आइए, उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। और बोला जा रहा है आप एक इंस्पिरेशन है दूसरों के लिए भी। आपने पता नहीं कितने लोगों को अपनी जो लाइफ की जर्नी है, जो स्टोरी है, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी रही है, उससे ना जाने कितने लोगों को आपने ना इंस्पायर करना है। आप उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन बनेंगे, ठीक है। तो बस आपको जो है अपने जो पैशन है उसको कभी कम नहीं होने देना है। और वैसे भी मैं हमेशा एक चीज़ विश्वास रखती हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, कि हम जो डिज़र्व करते हैं ना हमें वो ही मिलता है। तो हमेशा इतने से के पीछे मत रहिए, चाहे वो कोई इंसान है। आपको कुछ टाइम के लिए लगता है कि वो इंसान ही, बट आप कभी पीछे मुड़ के देखेंगे ना तो आप देखेंगे क्या था वो इंसान जिसके पीछे आप बेवकूफ़ बने हुए थे, आप पागल हो रहे थे। भगवान ने तो आपके लिए पता नहीं कितना अच्छा, कितना सच्चा और कितना नेक्स्ट लेवल का इंसान आपके लिए चुन के रखा होता है, जो आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में हर तरह से हेल्प करता है आपको आगे बढ़ने में। ट्रू लव वही है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, जो आगे लेके जाता है आपको, ना कि वो जो आपको पीछे घसीटता है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, जो आपको इतनी दुख तकलीफ देता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर ही ना पाओ। इवन जो आपको आता जाता है वो भी आप भूल जाओ दुख से, ट्रॉमा से। वो कभी भी सच्चा प्यार नहीं होता है, वो ट्रू लव नहीं है, वो ट्रू पार्टनर नहीं है। इस बात को समझिए आप। गलत इंसान के पीछे कभी भी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, चाहे वो लड़कियां हैं, चाहे वो लड़के हैं, सबके लिए बोलूँगी जो आपके लिए है, जो आप डिजर्व करते हैं ना बेस्ट, डिवाइन को सरेंडर कर दो बस। जो वो लाके खड़ा करेगा ना आपके अंदर, ठीक है ना, जो डिवाइन ने लाके खड़ा कर देना है ना आपके आगे, पीछे मुड़ के देखोगे ना तो सोचोगे
हम भी क्या ही थे, हम भी क्या ही सोचते थे और भगवान ने हमारे लिए क्या ही सोचा था। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। आपको भी कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं उन्होंने कितना बड़ा आपके लिए सोचा हुआ है ना, आपको खुद पता नहीं है। ठीक है, सो होप नहीं खोनी है कभी भी, मस्त रहना है दिल से, और हमेशा डिवाइन को थैंक यू बोलते रहिए, ग्रेटिट्यूड बोलते रहिए। बहुत जल्दी बहुत अच्छा टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होने वाली है बहुत जल्दी। बहुत सारी खुशियाँ आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। हमेशा अच्छे अच्छे स्विच वर्ड्स बोलते रहिए। जो वर्ड्स होते हैं ना उनमें बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है, हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव।